मुझे याद है बचपन में एक बार अपने परिवार के संग हरिद्वार जाने का मौका मिला था। तब भी वहाँ कुंभ का मेला लगा था। वहाँ पर देखा कि बहुत सारे साधु लोग, कुछ नंगे भी, गंगा जी के अंदर स्नान कर रहे थे। सुना है जिसको शाही स्नान भी बोलते हैं, पवित्र स्नान भी बोलते हैं। तब माँ ने कहा था इनको माथा टेको बेटा। तब मैंने हाथ जोड़कर उनको माथा टेका था। समय बीता, मैं बड़ा हो गया, शादी हो गई, बच्चे हो गए। इसी तरह एक बार मैं अपने बच्चों के साथ हरिद्वार में घूमने कह लो या यात्रा कह लो, वहाँ पर गया। जो संस्कार अपनी माँ से मिले थे कि कुंभ के मेले में हरिद्वार में जाकर गंगा जी में स्नान करने से बहुत से पुण्य मिलते हैं और हमारे सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं, तो मैं अपने बच्चों और बीवी के संग कुंभ के मेले के दिनों में हरिद्वार में पहुंच गया। वहाँ हम 2-3 दिन रुके और वैसा ही दृश्य था। ये साधु संत या ऋषि लोग कुछ भी कहें, ये जाने कहाँ से आ जाते हैं। और जब इनको गंगा जी में डुबकी लगाकर बाहर निकलते हुए देखा तो मैंने भी अपनी माँ की तरह अपने बच्चों से यही कहा था, बच्चों इनको माथा टेको। ऐसा मैंने कोई सोच समझ कर नहीं किया था, बस संस्कार तो यूं ही पीढ़ी दर पीढ़ी चलते चले जाते हैं और जाने अनजाने हमें ये संस्कार मिल जाते हैं और आगे हम अपने बच्चों को दे जाते हैं। आज मैं सेवानिवृत्त हो चुका हूँ। मेरे बच्चे अपने बच्चों के साथ, हाँ, हरिद्वार की यात्रा पर तो गए थे, लेकिन वहाँ पर क्या उनके बच्चों ने वहाँ पर इन साधुओं को माथा टेका या नहीं, ये मुझे नहीं मालूम। ना ही मैंने उनसे पूछा और ना ही कभी उन्होंने मुझे बताया। इस बार का महाकुंभ मेला या अभियान एक महापर्व सुनकर सोचा कि चलो ज़िंदगी का एक आखिरी बार अपनी धर्मपत्नी संग एक बार गंगा जी के स्नान जीते जी कर ही आए। बहुत अच्छी व्यवस्था थी, बहुत अच्छा दृश्य था। उनमें यह भी दृश्य अलौकिक था कि गंगा जी में स्नान करके बाहर निकलने वाले हमारे सम्मानित साधु या संत जैसे ही गंगा जी से बाहर निकलते हैं तो उनको वापस ले जाने के लिए उनकी महासवारी तैयार खड़ी है, जिसमें हाथी भी खड़े हैं, घोड़े भी खड़े हैं और आजकल की बड़ी बड़ी गाड़ियां भी खड़ी हैं। मेरे मन में यही सवाल आता है कि आखिरकार ये साधु लोग रहते कहाँ हैं, ये आते कहाँ से हैं और जाते कहाँ हैं। इनको तो अब तक बहुत ही ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हो चुका होगा, लेकिन इनका ईश्वरीय ज्ञान या कोई साक्षात दर्शन जन साधारण तक क्यों नहीं पहुंचता। हम क्या सिर्फ इनके आगे ज़िंदगी भर माथा ही टेकते रहेंगे?